आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल की। डोमिसाइल की आवाज़ हर तरफ से गूंजनी चाहिए, क्योंकि बिना डोमिसाइल के ये शिक्षक बहाली आप आम अभ्यर्थियों के लिए अभिशाप है। बिना डोमिसाइल के 35% बिहार के शिक्षक सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा है। आपको जानना चाहिए कि 1 लाख शिक्षकों की बहाली में 35,000 शिक्षक बिना डोमिसाइल के बाहर के शिक्षक भर्ती होंगे। ऐसे में आम बिहारियों के लिए इस बहाली का कोई औचित्य नहीं रहता। आपको जानना चाहिए कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, पर बिहार में नहीं। बिहार सरकार चुप्पी साधे बैठी है। 2011-12 में 35% शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार थे और अभी तक वो रोजगार की तलाश में हैं। 2017 बिहार टीईटी हुई और अब 2020 में शिक्षक बहाली संपन्न होने के कगार पर है, पर जो मुख्य मुद्दा है उसको अभ्यर्थी भूल रहे हैं, डोमिसाइल। बिना डोमिसाइल के ये बहाली आपके लिए अभिशाप बन सकती है। आप समझे कि 2011-12 से अभी तक कितने ही अभ्यर्थी रोड पर हैं और 1.5 लाख से ऊपर बिहार के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या। इसमें एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी आप जोड़ लें। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके डोमिसाइल नीति को शिथिल किया है और अब शिक्षा सुधार रोजगार एक हलफनामा दायर करेगा, जनहित याचिका दायर करेगा और दायर करने के बाद डोमिसाइल नीति फिर से लागू करने की बात की जाएगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये पहल कामयाब होगी और डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो पाएगी। होता ये है कि अभ्यर्थी आपस में ही उलझ जाते हैं और सही मुद्दे पर कोई आगे नहीं बढ़ता। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार ने ये बड़ा कदम उठाया और आप बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से हम अनुरोध करेंगे कि डोमिसाइल नीति के समर्थन में आगे आएँ। जो जनहित याचिका हम दायर करने जा रहे हैं उसमें आप सभी सहभागी बने, जुड़े। बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि बहाली प्रक्रिया के बीच में डोमिसाइल नीति की बात करना बेईमानी है, पर हम आपको बता दें कि बहाली प्रक्रिया के बीच में ही एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी हाई कोर्ट से बड़ा जजमेंट मिला और अब वो बहाली प्रक्रिया में है। ऐसे में आप अभ्यर्थी करना कुछ नहीं चाहते, पर नुस्ख ज़रूर निकालते हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति को लेकर एक बड़ा व्यापक आंदोलन हो, हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर हो और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये पहल कामयाब होगी। हारा वही जो लड़ा नहीं, और बिना लड़े हथियार आप लोग डाल रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि 35% सीटों पर अन्य राज्यों के कब्जे का मतलब है कि अगर 1 लाख शिक्षक की बहाली होती है तो 35,000 ऐसे शिक्षक होंगे जिनका बिहार से कोई रास्ता वास्ता नहीं होगा। 35,000 शिक्षक मतलब 35,000 परिवार। बिहार जैसे गरीब राज्य में 35,000 परिवार को अगर नौकरी मिलती है तो आप समझे कि बिहारियों के लिए कितना फ़ायदा होगा। पर आप अभ्यर्थी आपस में तो ज़रूर लड़ते हैं, पर मुख्य मुद्दे के लिए आप लोग आगे नहीं आते। पर शिक्षा सुधार रोजगार ने पहल की है कि हम डोमिसाइल नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो में हम आपको सबूत भी दिखाएंगे कि कैसे अन्य राज्य के अभ्यर्थी शिक्षक बहाली पर कब्जा जमा रहे हैं और आप अभ्यर्थी ठगे से रह जाएंगे। आप झारखंड को ले लें, वहाँ डोमिसाइल नीति है और डोमिसाइल नीति के कारण अब झारखंड के ही शिक्षक अभ्यर्थी वहाँ के शिक्षक बहाली पर काबिज हैं। और ये जो बड़ा बदलाव हुआ झारखंड में, इसके पीछे वहाँ के कर्मठ अभ्यर्थी हैं। झारखंड के अभ्यर्थियों ने इस संबंध में हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया और जीत उनको मिली और आज झारखंड में बिहारी शिक्षकों को कोई नहीं पूछता। तो बिहार में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को इतना मान क्यों, ये जवाब दे सरकार। पिछले दिनों विधानसभा में इस संबंध में सवाल पूछा गया, सरकार ने गोल मटोल जवाब दिया और हमें अब सरकार से उम्मीद नहीं है, पर पटना हाई कोर्ट से बड़ी उम्मीद है। आप समझे कि 50% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों ने 2019 शिक्षक बहाली में फॉर्म अप्लाई किया है। हम आपको इस वीडियो में सबूत भी दिखाएंगे और देखने के बाद आप चौंक जाएंगे कि कैसे दीमक की तरह बिहार के भविष्य को चाट रहे हैं अन्य राज्य के अभ्यर्थी, पर बिहारी कहीं नज़र नहीं आता। सीधा साधा बिहारी बस अपने आप में ही घुटता रहता है और ज़्यादा कुंठा होने पर अपने लोगों से ही लड़ता है। पर आप समझे कि डोमिसाइल नीति हटने से आम बिहारी अभ्यर्थियों को हानि ही हानि है। आपको हम ले चलते हैं समय में पीछे। 2011 के शिक्षक बहाली में 68,000 बिहार के शिक्षक बहाल नहीं हो पाए थे क्योंकि डोमिसाइल नीति शिथिल की गई थी और 68,000 शिक्षक अभी भी 2019-20 शिक्षक बहाली से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पर क्या ये उम्मीद पूरी हो पाएगी? हमें नहीं लगता। बिना डोमिसाइल नीति के फिर से वही हालात होंगे
और हम ये मांग करते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति हो। सरकार पहल नहीं कर रही है, पर आम अभ्यर्थी अगर जागरूक हो जाएं तो यह पूर्णतः संभव है। हम आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार इस संबंध में जनहित याचिका दायर करने जा रहा है। 2011-12 टीईटी, 2017 टीईटी और सीटेट दिसंबर पास अभ्यर्थियों की संख्या 1.5 लाख के पार है और ये 1.5 लाख अभ्यर्थी अब आपस में ही लड़ रहे हैं, पर डोमिसाइल की बात कोई नहीं करता। ऐसे में ये बड़ी पहल हमारी और हम आप अभ्यर्थियों से ये कहेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है, साथ में आपको बात करने के लिए एक नंबर भी हम दे रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और जिस रूप से भी आप सक्षम हैं आगे आएँ और आगे आकर इस डोमिसाइल की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आप आम अभ्यर्थियों को हम एक आंकड़ा दिखा रहे हैं। आंकड़ा देखने के बाद आप समझेंगे कि आप आम बिहारी कैसे पीछे रह जाते हैं। बिहार के अभ्यर्थी और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के मार्कशीट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है और इस कारण से अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को वो जगह मिल जाती है जो बिहार के अभ्यर्थियों को नहीं मिलती। जी, हम बात कर रहे हैं एकेडमिक आधार पर बहाली के। एकेडमिक आधार पर अभ्यर्थियों के चयन होने के कारण आप समझे कि बिहार के अभ्यर्थी 70 से 72% अंक के साथ ही एकेडमिक आधार पर टॉपर माने जाते हैं, पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जिनके मार्कशीट को अगर आप देखेंगे तो 85 से 90% अंक उनके मार्कशीट में आपको नज़र आएंगे। आप कहेंगे कि उन्होंने मेहनत की, उन्हें ज़्यादा नंबर मिला, हमें इसलिए नहीं मिला कि हमने कम मेहनत की। ऐसा नहीं है। आप ये समझे कि सीबीएसई और अन्य बोर्ड अभ्यर्थियों को ज़्यादा नंबर देते हैं और सीबीएसई के मार्कशीट को अगर आप देखते हैं और अन्य राज्य के मार्कशीट को देखते हैं तो अंक प्रतिशत ज़्यादा होता है, पर बिहार के बीएसई बोर्ड के मार्कशीट को अगर आप देखेंगे तो आपको अंक प्रतिशत में ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा। ऐसे में आप समझे कि ये बड़ा धोखा भी हो रहा है कि एकेडमिक आधार पर बहाली के कारण अन्य राज्य के अभ्यर्थी सीधे तौर पर बाजी मार जाते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार एकेडमिक आधार पर बहाली के विरोध में नहीं है, पर अगर डोमिसाइल नीति लागू होती है तो इसी एकेडमिक आधार पर बिहार के अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा और इसके लिए आप अभ्यर्थियों को आगे आना होगा। हम बार बार पिछले कई वीडियो में हम आपसे ये निवेदन कर चुके हैं और जैसा कि आपने देखा कि स्टेट 2019 केस जो शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले हुई और बड़ी जीत मिली है। अभ्यर्थी ये कहते नहीं थकते थे कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, पर शिक्षा सुधार रोजगार ने कर दिखाया और स्टेट 2019 317 केंद्रों की परीक्षा बिहार में 40-50 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई परीक्षा अभ्यर्थी के केस के बाद स्थगित की गई है। शिक्षा सुधार रोजगार शिक्षा में सुधार के लिए हर कदम तत्पर है, पर आप अभ्यर्थियों के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे कि बिना डोमिसाइल के इस बहाली प्रक्रिया को मानने से आप इनकार कर जाएं और शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर के तले एक हो जाएं। जनहित याचिका जो दायर हो रही, हम NIOS हो या रेगुलर DLED BEd हो या सीटेट दिसंबर पास हो या बिहार TET 2017 अभ्यर्थी हो, सभी अभ्यर्थियों से ये निवेदन करेंगे कि हमारे हाथ को मजबूत करें। हम एक पहल कर रहे हैं और इस पहल से अगर जीत मिल गई तो आप अभ्यर्थियों के किस्मत के ताले खुल जाएंगे और समझे 35,000 सीट अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो कब्जा जमाते हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 2019 शिक्षक बहाली का एक लिस्ट है। कक्षा 1 से 5 का लिखा है, शिक्षक नियोजन 2019 लिखा है, जो कि आप देख सकते हैं। पटना पालीगंज का ये लिस्ट है और ये जब हमें मिला तो हम चौंक गए और आप भी देखने के बाद ज़रूर चौंकेंगे। इस लिस्ट में बिहारी कहीं नज़र नहीं आता, पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्य के अभ्यर्थी नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहारी का आंकड़ा। हम आपको अब आगे जो लिस्ट दिखाएंगे, पूरा लिस्ट देखने के बाद आप अपना सिर ज़रूर पकड़ लेंगे, पर डोमिसाइल के लिए आप आगे नहीं आते। कोई DLED प्राथमिकता की बात करता है, कोई BEd प्राथमिकता की बात करता है, पर डोमिसाइल की बात कोई नहीं करता। डोमिसाइल लागू होने के बाद किसी प्रकार की कोई प्राथमिकता की ज़रूरत नहीं होगी। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, एक बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अभ्यर्थियों ने भी इसमें भाग लिया, पर बिहारी कहीं है नहीं। ऐसे में कहीं कहीं बिहारी हैं, बाकी सभी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा है। पर आप अभ्यर्थी आपस में नहीं लड़े। हम आपसे निवेदन करेंगे कि डोमिसाइल के लिए शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर के साथ खड़े हो जाए। आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, आप कॉल करके हमसे बात करें, क्योंकि ये लिस्ट देखने के बाद अब हमें नहीं लगता कि डोमिसाइल के बिना ये बहाली प्रक्रिया होनी चाहिए। 35 से 40 हज़ार सीट क्यों हम बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को दें, ये सवाल आपसे है। लिस्ट आप देख रहे हैं और आप साफ तौर से देख रहे हैं कि यूपी,
हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का कब्जा, बिहारी कहीं कहीं, और ऐसे में बिहारी को ये मौका नहीं मिलेगा पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप अभ्यर्थी अंग्रेज़ों ने जो नियम बनाया था फूट डालो राज करो, उसी का पालन कर रहे हैं। एक नहीं हो पा रहे हैं, पर एक पहल हमने की है शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी पहल आपको एक करने की। इसलिए आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जो जनहित याचिका हम करने जा रहे हैं उसमें आर्थिक रूप से सहयोग करें। आपके स्क्रीन पर हमने एक नंबर फ्लैश किया है, आप देख सकते हैं, नीचे वो नंबर लिखा है 7903773808 और इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और इस लड़ाई में आर्थिक रूप से भी सहयोग कर सकते हैं। बिना डोमिसाइल के ये शिक्षक बहाली हमें मंजूर नहीं है। आपके स्क्रीन पर हमारा संपर्क सूत्र और सभी प्रकार की जानकारी हम उपलब्ध करा रहे हैं और आप अभ्यर्थियों को आगे आना चाहिए। हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि एक बार जनहित याचिका दायर हो गई तो ज़रूर आपको इंसाफ मिलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में है, पर आप समझे कि लड्डू आपके हाथ में है पर आप खा नहीं पाएंगे और कोई दूसरा आपसे छीन कर ले जाएगा। बिना डोमिसाइल के इस शिक्षक बहाली का आप बहिष्कार करें और सभी अभ्यर्थी एक मंच पर आए। अगर आप सभी मिलकर बहिष्कार कर देंगे बिहार के अभ्यर्थी तो अपने आप इस बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल लागू करने को सरकार मजबूर हो जाएगी। पर बहिष्कार के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। जनहित याचिका इस संबंध में दायर करने जा रहे हैं सारे सबूतों के साथ, और आप में से जो भी अभ्यर्थी उस जनहित याचिका में शामिल होना चाहते आगे आए। कोई डीएलएड, बीएड और सीटेट प्राथमिकता नहीं, बस डोमिसाइल। डोमिसाइल के बाद आप अभ्यर्थियों की राह इतनी आसान हो जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। ये बड़ी पहल शिक्षा सुधार रोजगार की, पर बिना आपके मदद के पहल कहीं ना कहीं अधूरी नज़र आती है। आप अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर मैं नीरज ये निवेदन करूंगा, एक मंच पर आए, डोमिसाइल की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। पिछले दिनों जो बड़ी जीत हमें मिली है, शिक्षा सुधार रोजगार को मिली है, आप भरोसा करें इसमें भी हम ज़रूर जीतेंगे, पर आपके सहयोग के बिना ये लड़ाई कहीं ना कहीं अधूरी है। आप अभ्यर्थियों से आखिरी बार हम निवेदन करेंगे कि अन्य लड़ाई को छोड़कर शिक्षा सुधार रोजगार के साथ डोमिसाइल की लड़ाई में आगे आए। हमने इस संबंध में व्यापक आंदोलन की भी बात की थी, पर आप समझ सकते हैं कि कोरोना प्रकोप में आंदोलन कहीं से हो नहीं पाएगा, तो अब हाई कोर्ट ही एक रास्ता है। और जैसा कि हमें सब कुछ पता है कि कैसे हलफनामा दायर करके सरकार ने डोमिसाइल नीति शिथिल की थी, उस हलफनामे के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं और हाई कोर्ट से बड़ी जीत जरूर मिलेगी। आप अभ्यर्थियों से निवेदन, स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें, संपर्क करें और डोमिसाइल की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी बिहारी के पास रोजगार हो। धन्यवाद।